शारदा ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। इस करंट अफेयर्स फरवरी 2025 का इसमें पूरा फुल मंथली करंट करंट अफेयर्स होगा। तो इसको हम लोग शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपको 160 के आसपास क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको कवर करने में कम से कम हमको कम से कम 1 घंटा या 70 मिनट के आसपास लगेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राजाजी उत्सव के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो वो राष्ट्रपति भवन से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फरवरी 23 को राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, 23 फरवरी को राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। दूसरा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी हैं थे। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह राजा गोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो अब है से एडविन लुटियंस के जगह पर क्या लगाया जाएगा, किनका प्रतिमा लगाया जाएगा, राजा गोपालाचारी का प्रतिमा लगाया जाएगा। इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, डिजिटल कौशल इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है नामक एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर है श्री जयंत चौधरी। क्या है इसका सही आंसर, श्री जयंत चौधरी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी है, यह बच्चों के का मंत्रालय देखती है। ठीक है, साथ साथ में धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रेलवे मंत्रालय अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, इनके अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है, खबरों में रहे ओटावा कन्वेंशन खनन प्रतिबंध संधि के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। फरवरी 2025 में पोलैंड ने हटने की घोषणा की है। ठीक है, ये सही है। ओटावा कन्वेंशन, इसे माइन बेन ट्रीटी भी कहा जाता है, ये सही है। यह संधि 1 मार्च 1999 की लागू की गई थी। ठीक है, ये सी भी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें, भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच वज्र प्रहार अभ्यास 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अमेरिका सेना के बीच वज्र प्रहार अभ्यास कहाँ किया गया है, 16वां संस्करण। तो आपका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप बताइए कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, विंटर ओलंपिक 2026 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है आपका, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे, ये याद रखिएगा। विंटर ओलंपिक 2026 में पहला स्थान कौन सा देश है, तो नॉर्वे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में 475 साल पुराने गिरजाघर वसई कैथेड्रल का संरक्षण के लिए यूनेस्को का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। किसको मिला है, आपका महाराष्ट्र को। नेक्स्ट देखिए, ऑकस रक्षा समझौता के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, वर्ष 2026 में घोषित ऑकस ऑस्ट्रेलिया का अब तक का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका है, भारत व्यापार सूचकांकों के आधार पर वर्ष बदलकर क्या कर दिया गया है। पहले भारत के क्या था, 2011-12 था, क्या था 2011-12, और अभी वर्तमान में क्या है आपका व्यापार सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, 2022-23 है, ये याद रखिएगा। संसदीय मैत्री समूहों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अध्यक्षता की, सही है। उद्देश्य वैश्विक संसदीय संबंधों को मजबूत बनाना, ये बी भी सही है। 60 से अधिक देशों के साथ गठन किया गया है। ठीक है, यानी तीनों सही है। भारत के पहले राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति प्रहार का अनावरण किसने किया है। तो प्रहार का अनावरण किसने किया है, तो इसका सही आंसर है अमित शाह के द्वारा किया गया। प्रहार का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो अमित शाह। अमित शाह के अंतर्गत आपका क्या है, गृह मंत्रालय आता है, गृह मंत्रालय आता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में 6 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आपका सही आंसर है लद्दाख। और सबसे ज्यादा कौन जीता है, तो ये लद्दाख ही जीता है, ये याद रखिएगा। हाल ही में भारत फ्रांस AI स्वास्थ्य परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका एम्स कानपुर। क्या हो जाएगा, एम्स कानपुर।
उत्तर प्रदेश, ठीक है। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा का गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बुंग, ये गलत है, ठीक है। बुंग किसके लिए, मणिपुरी फिल्म के लिए, ठीक है। अगर सही बोलेगा तो वन वन बेटल आफ्टर अनदर स्वेस्ट सर्विस्ट फिल्म, तो ये सही है। जेसी बकली सर्विस्ट अभिनेत्री, ये सही है। रॉबर्ट कार्वल्स, ठीक है, सर्विस्ट अभिनेता, ठीक है। ये तीनों सही है। आपका गलत कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी फिल्म के लिए। ये बच्चों के परिवार के लिए नहीं बल्कि मणिपुरी फिल्म के लिए है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, केंद्रीय कैबिनेट ने केरल के किस नए नाम को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका केरलम, क्या हो जाएगा, केरलम, ठीक है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, केरलम। केरल पहले नाम बोला जाता था, अब इसका नाम केरलम कर दिया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पैक्स सिलिका घोषणा पत्र किन देशों की हस्ताक्षर किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर है भारत और अमेरिका, क्या हो जाएगा, भारत और अमेरिका। नेक्स्ट देखिए, 9वीं हिंद महासागर नौ सेना संगोष्ठी IONS का नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है, आपका विशाखापत्तनम, क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 VVP2 के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सही। कुल आवंटन 69,000 करोड़ की लागत है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के 2 जो है इसका कितना पैसा लगा है, तो 69,000 करोड़ की लागत लगा है। सीमांत जिलों के गाँवों का विकास का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें 17 राज्यों और 334 ब्लॉक और 1954 गांव शामिल है, यानी A, B, C और C सही है, इसीलिए उपरोक्त एक से अधिक सही है। बोर्ड ऑफ पीस के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। यह गाजा शांति स्थापित करने के प्रयासों को समर्थन करता है, ठीक है। यह गाजा जो गाजा को फिलिस्तीन के नाम से भी जाना जाता है, ये जानते होंगे आप, ठीक है, जो इजराइल की सीमा के साथ साझा करता है, ठीक है। तो इसमें बोर्ड ऑफ पीस में इसको इस संगठन को बनाने का कार्य कौन किए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप किए थे और इसे स्थापित करने का प्रयास और समर्थन था। वाशिंगटन डीसी में पहली बैठक आयोजित किया गया, सही है। भारत पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिया, ठीक है, ये सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। आपको बता दो, भारत पर्यवेक्षक के रूप में रहा लेकिन सदस्य देश नहीं रहा है, सदस्य देश नहीं रहा है, ये याद रखिए। पाकिस्तान इसमें सदस्य देश रहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद युविका 2026 प्रोग्राम के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। इसरो द्वारा शुरू किया गया आवासीय कार्यक्रम था, यह सही है। छात्र 1 जनवरी 2026 को कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, सही है। भारत में किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र आवेदन कर सकते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका निधि छब्बर। निधि छब्बर, नीति आयोग किससे संबंधित है, इसके नीति आयोग जो इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष होते हैं आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ये याद रखिएगा। इसका स्थापना 2015 में हुआ था, ठीक है। किसके जगह पर, योजना आयोग की जगह ली थी, ठीक है। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है गोवा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राहवीर योजना के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। राहवीर योजना से संबंधित क्या है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पहल है, ठीक है, ये सही है। सहायता करने वाले प्रति दुर्घटना 25,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर राहवीर योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति अगर दुर्घटना होता है और उसको अस्पताल तक ले जाता है, तो उसको पुरस्कार कितना दिया जाएगा, एक व्यक्ति पर 25,000 रुपये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण घंटे जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, ठीक है, जिस समय उससे बचाया जाता है 1 घंटे के अंतर्गत, उसे गोल्डन आवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। राहवीर योजना यह किससे संबंधित है, तो यह आपका सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है,
नेक्स्ट है आपका हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत क्या हो जाएगा? अग्निवर्षा। अग्निवर्षा भारत रूस गलत है। ठीक है, अग्निवर्षा भारत और रूस ये गलत है। ये भारत का जो है सो घरेलू अभ्यास है। क्या है? घरेलू अभ्यास है। क्या है? घरेलू अभ्यास है, ये याद रखिएगा। लेकिन धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और जापान के बीच में हुआ है, ये सही है। देखिए वर्ज्य प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, ये सही है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ है, होता है और हमेशा होता है। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, इसीलिए ये तीनों सही है। गलत कौन सा हो जाएगा आपका? अग्निवर्षा भारत और रूस के बीच में होता है, ऐसा नहीं है। यह भारत का घरेलू अभ्यास है। नेक्स्ट देखिए 1999 के बाद निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। हाल ही में खबरों में छाई छाई दवा लेना काफी पावियार का मुख्य रूप से किस बीमारी का रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका एचआईवी संक्रमण के लिए। क्या है? एचआईवी संक्रमण के लिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत फ्रांस के एरोनॉटिक्स स्किलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका है कानपुर। कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत क्या होगा? इसका गलत हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 20 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। अब इस गलत इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व शांति और साझेदारी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 23 फरवरी को मनाया जाता है, ये सही है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसी में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिए। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है राज्यों की बिजली क्षेत्र में बदलाव की रिपोर्ट के अनुसार कौन से 3 राज्य सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सी। क्या हो जाएगा? सी। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट देखें एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 में 7वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या है आपका? पुणे। ठीक है, पुणे। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन ने रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना है? तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर को चुना गया है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने चुना है। ठीक है, रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे चुना है? तो आपको सचिन तेंदुलकर को जोड़ा है। उसके बाद बता दे सौरभ गांगुली को अभी ऐसे आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है सौरभ गांगुली को, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें इजराइल की संसद ने स्पीकर ऑफ द सेनेट मेडल से किसे सम्मानित किया है? तो इन्हें नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी को चुना है। आरबीआई का हाईटेक टियर 4 डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका है आपका भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर में है। ठीक है, कहाँ है? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है पहले पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका असम, सिक्किम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को संविधान के तहत बोली का अधिकार दिया गया है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 21 में। और आर्टिकल 21 में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि फुटपाथ पर जो फुटपाथ के जो रास्ता होता है, फुटपाथ पर जो चलने का रास्ता होता है, उस पर चलने का अधिकार भी दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फुटपाथ पर चलने का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत रखा गया है। फिर विवाह करने का अधिकार, विवाह करने का अधिकार और चुनने का अधिकार, ठीक है, मनपसंद के विवाह करने का अधिकार आर्टिकल आपका 21 में दिया गया है। अगर नेक्स्ट देखें विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया के शीर्ष देश कौन सा बन गया है? ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका 36 के ए क्या हो जाएगा? चीन। विदेशी मुद्रा भंडार में मामले में दुनिया के शीर्ष देश कौन सा है? तो आपका चीन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ओपन टेनिस महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आपका एलिना
रायबानिका। ठीक है, इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। नई दिल्ली में आयोजित हुआ? नहीं, यह कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में, याद रखिएगा। थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय में है, सही है। ठीक है, उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। ठीक है, ये सही है। स्थानीय वे वैश्विक आत्मनिर्भर भारत विषय पर आधारित है, ये सही है। गलत कौन सा हो जाएगा आपका? ये। ठीक है, आपको बता दे उपराष्ट्रपति जो है सीपी राधाकृष्णन, ये झारखंड के भी क्या गवर्नर रहे थे, ये भी याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लगातार कितनी बार संघीय बजट पेश की है? तो इसका सही आंसर बताइए क्या है? इसका सही आंसर है 9 बार, और इसमें 2 बार अंतरिम बजट पेश की है। 2 बार अंतरिम बजट पेश की है। ठीक है, चुनाव से पहले जो अंतरिम बजट होता है उसका पेश किनके द्वारा किया गया है? निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका क्या है? 39वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ आयोजित किया गया है? चमड़ा मेला का आयोजित कहाँ किया गया है, तो ये बताइएगा आप। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? चेन्नई में। क्या है? चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का किताब किस टीम ने जीता है? इसका सही आंसर आपका क्या है? आपका हरियाणा थंडर्स ने। क्या? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में देश के सबसे अग्रणी राज्य कौन शामिल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, राज्य सरकार की योजना संबंधी गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? महात्मा श्री योजना बिहार, यही गलत है। यह कहाँ से संबंधित है? तो आपका सही वेस्ट बंगाल से संबंधित है। यह ममता बनर्जी के द्वारा इस नाम को बदल दिया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना असम से संबंधित है, ये सही है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात से संबंधित है। अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका हाल ही में घोषित सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मोटर्स का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो ए, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाना। क्या है? ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाना। हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण 4.0 किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आपका भारत के विदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस बैंक ने समर्पित उत्कृष्ट बैंक चक्र का शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर आप बताने का प्रयास कीजिए। इसका सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका है हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नवी मुंबई। कहानियों और खबरों में रहने वाला टर्म ऑरेंज इकोनॉमी किसको संदर्भित करता है? ऑरेंज इकोनॉमी किससे संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए, रचनात्मक और संस्कृति बौद्धिक संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ए सही है। जलीय और संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, ये पर्यावरण संरक्षण और निम्न कार्बन पर आधारित, ये ग्रीन इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन इकोनॉमी से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखें हाल ही में। नेक्स्ट देखें, हाल ही में भारत ने किस देश या संघ के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देश के तीनों सेनाओं के लिए भविष्य युद्ध कौशल पाठ्यक्रम का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका क्या है? 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या होगा, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट आलिया भट्ट, ये गलत है, ठीक है। बाकी तीनों ये सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑडियो बुक नरेटर ऑफ स्टोरी दलाई लामा, ठीक है, ये सही है। एल्बम ऑफ द ईयर बेड बनी, ये सही है। सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिस, ये तीनों सही है, बल्कि एक डी आपका गलत हो जाएगा। पांचवा संस्करण ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित किस राज्य में किया गया है, तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो नागालैंड में, कहाँ किया गया है, नागालैंड में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है लगातार तीसरी बार ग्रेट फ्लेप्स टू वर्क सर्टिफिकेशन किसे मिला है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को मिला है, ठीक है। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट किसे मिला है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को यानी सेल को मिला है। नेक्स्ट देखें, आपका क्या हो जाएगा, पेरियार नदी जल बंटवारे को लेकर किन राज्यों के बीच विवाद है, तो इसका सही आंसर पेरियार नदी से जल बंटवारे से आपका हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद है, ठीक है, जो अभी भी वर्तमान में बना हुआ है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है संत गुरु रविदास जी का 649वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर किस शहर पर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदल के श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है जालंधर, क्या हो जाएगा, जालंधर। राष्ट्रीय मास्टर एथलीट्स चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या है, इसका आपका अंजू कुमारी, क्या हो जाएगा, अंजू कुमारी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका किर्गिस्तान। नेक्स्ट देखिए, महत्वपूर्ण दिवस संबंधित कौन सा मिलान गलत है, तो इसका सही बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। आपको बता दें, गलत हो गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको पता होगा। फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस, आर्द्रभूमि ये कहाँ पर इसका कन्वेंशन हुआ था, तो रामसर कन्वेंशन इससे संबंधित है, रामसर कन्वेंशन, ठीक है, रामसर कन्वेंशन से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। साथ में भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो 1982 में शामिल हुआ था। ये कन्वेंशन कब आया था, तो 1975 में आया था, ये भी याद रखिएगा। अब भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं, तो आपका रामसर साइट अभी वर्तमान में कितना है, तो रामसर साइट आपका है 100 रामसर साइट है, ठीक है। उसमें अभी हाल फिलहाल में 100वां रामसर साइट कौन बना है, तो जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, ये बना है 100वां आपका पक्षी अभ्यारण्य बना है, क्या रामसर साइट बना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। दूसरा बात, सबसे ज्यादा आपका रामसर साइट कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सेकेंड में आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, महत्वपूर्ण दिवस संबंधित कौन सा गलत है, मिलान करें, ये आपका यही गलत हो जाएगा, बी आपका गलत है। विश्व कैंसर दिवस आपका सही है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका क्या हो जाएगा, यह 4 फरवरी, ये सही है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका गलत है और आपका डी भी गलत है, क्या है, डी है। तो आपका रूमेटाइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस 2 फरवरी, ठीक है, तो ये आपका 2 गलत है। नेक्स्ट देखें, विषय भविष्य के सरकारों को आकार देना के साथ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका डी, दुबई। नेक्स्ट देखें, जे फार्मा शक्ति ज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य उन्नयन हेतु रणनीति योजना के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा। योजना की अवधि कितना वर्ष का लिए है, 5 वर्ष के लिए, और इसमें 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये सही है। उद्देश्य जैविक और जैव समान दवाओं को उत्पादन को मजबूत करना है, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, आईमैक्स 2026 इंडियन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट 2026 के पहल के शुभारंभ किस संगठन ने किया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, इसरो ने किया है। नेक्स्ट देखें, डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल
डकेट रेजिमेंट तकनीक का मुख्य रूप से किस प्रकार का मिसाइलों को विकास में उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 62 का सी, लंबी दूरी का हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें। ठीक है, अब बता दे डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा? तो आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ साथ में आपको बता दे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपका बेंगलोर में है। कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर आपका बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है और इसका स्थापना कब हुआ था? आपका 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, इसरो का जो इसका पितामह किसे कहा जाता है, ये आप बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? क्लाइमेट चेंज में अध्ययन के लिए हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सी, वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है, ये सही हो जाएगा। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका गुजरात। सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदान कौन सा राज्य का है? तो गुजरात का है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका सक्षम यानी संरक्षण क्षमता महोत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक वार्षिक जागरूकता अभियान है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर में मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ दिलाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका सी, यूनान खेमचंद सिंह। ठीक है, ये याद रखिएगा। उससे पहले कौन थे? बीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, बीरेंद्र सिंह थे पहले। ठीक है, और हाल फिलहाल में भी कब बने? 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद कौन बने हैं? तो यमुनाम खेमचंद सिंह। आपको बता दे आपका मणिपुर में जो है दो समुदाय के बीच में विवाद है। आप बताइएगा कि कौन सा समूह के बीच में विवाद है। ठीक है, इसको बताने का प्रयास कीजिएगा कौन समुदाय के बीच में विवाद है। ठीक है, यहाँ टोटल कितने सीट है ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर टोटल मणिपुर में विधानसभा सीट कितने हैं? 60 हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका सभी विश्वविद्यालयों में गर्भ संस्कार शुरू करेगा। सरकारी अस्पतालों में विशेष कक्ष बनाने की योजना है। ऐसा कौन सा राज्य करने वाला है? तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। 16वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार ने राज्यों को कितना हस्तांतरण देने की सिफारिश स्वीकार किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका आंसर है 61%। ठीक है, इसको घटा दिया गया है। पहले कितना था? 42% था, लेकिन 16वें वित्त आयोग को केंद्र सरकार ने क्या कर दिया गया है? इसमें 41% कर दिया गया है। पहले 42 था। जब क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी बना दिया गया तो 1% ऐसे इसको घटा दिया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें। किस राज्य ने 24 घंटे के भीतर महिलाओं को 5,555 ई साइकिल वितरित करने की गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? तो आपका पता होगा, यहाँ अमरावती है। आपको ये भी पता होगा, ये आधिकारिक राजधानी बना दिया गया है। साथ साथ में आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से कब कट के बना है तेलंगाना से? तो 2014 में। ये भी याद रखिएगा। साथ साथ में अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सरकारी रजो निवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ठीक है, सरकारी रजो निवृत्ति क्लिनिक शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इसका क्लिनिक रजो निवृत्ति जो होता है, यह कब महिलाओं को कब से शुरुआत होता है? तो ये 13 वर्ष से लेकर आपका 45 ईयर्स तक रजुवृत्ति होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका है भारत और रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए देश आधारित साझेदारी ढांचा शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका
आपका सही होगा विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रोजेक्ट वॉल्ट का शुभारंभ किस देश के द्वारा किया गया है? तो प्रोजेक्ट वॉल्ट का शुभारंभ किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या है? इसका सही आंसर आपका है अमेरिका ने किया है। ठीक है, भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता FTA, ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में शर्तों पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर है आपका डी। ठीक है, खाड़ी सहयोग देश। ठीक है, क्या हो जाएगा? खाड़ी सहयोग देश। एक चीज आपको बता दे, न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे FATA समझौता चल रहा है। साथ साथ में आपका किसके साथ? UAE के साथ भी चल रहा है, UAE के साथ हो गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। साथ साथ आपको बोले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी FATA हो गया है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA का फुल फॉर्म होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है वीमेंस प्रीमियम लीग WPL 2026 के संबंध में गलत मिलान की पहचान कीजिए। विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा, गलत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवान गुजरात टाइटंस के थी, ये सही है। ठीक, उसके बाद ऑरेंज कैप स्मृति मंदाना RCB का, ये सही है। पर्पल कैप सोफी डिवाइन को मिला, ये सही है। आपको बता दे कि WPL का शुरुआत जो हुआ 2022 में हुआ है और इसका 4 संस्करण हुआ है, चौथा संस्करण हुआ है। चौथा संस्करण में आपका कौन सा सबसे ज्यादा विजेता जीता है? तो 2 आपका RCB जीता है, ठीक है, और 2 आपका MI जीता है। और आपको 4 जो टीम जो हारी है, कौन सा टीम हारी है? तो सारा चारों टीम है से आपका फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स हारी है, ये भी याद रखिएगा। चारों कौन हारा है? तो दिल्ली कैपिटल्स हारी है। ठीक है, फाइनल में किससे? 2 मुंबई इंडियंस से और 2 आपका RCB से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अंडर 90 विश्व कप का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है भारत ने। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, और इंग्लैंड है से इसमें हारा था, इंग्लैंड है से उप विजेता रहा था। क्या रहा था? उप विजेता रहा था। ठीक है, उप विजेता रहा था, उप विजेता रहा था और भारत विजेता रहा था। ठीक है, और ये कहाँ पर खेला गया था? तो जिम्बाब्वे में खेला गया था, ये भी याद रखिएगा। अब भारत अंडर 90 विश्व कप कितना जीता है? तो आपको बता दे 6 बार जीता है। और इसमें आपको बता दे विराट कोहली भी इसमें विजेता अंडर 90 विश्व कप का खिताब है से जीत दिलाए हैं। ठीक है, साथ साथ में बता दें अंडर 90 जो हुआ है 2026 का, उसका विजेता जो टीम है भारत का, उसके कप्तान कौन थे? तो आयुष मात्रे, आयुष मात्रे, ये भी याद रखिएगा, आयुष मात्रे। और कौन सा टीम से आईपीएल से के कौन सा टीम से खेलते हैं? तो चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग से खेलते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 में ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता है? तो इसका कौन सा सही होगा? रूबल नागी, रूबल नागी। ये कहाँ से रिलेटेड है? तो लद्दाख से, लद्दाख लद्दाख से रिलेटेड है। ये टीचर रूबल नागी ने बच्चों के लिए बहुत सारे शेल्टर खोले हैं। ठीक है, जो बच्चों के लिए शेल्टर, जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनको वापस ऐसे एजुकेशन देना, रूबल नागी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। इसीलिए दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 चुना गया था। ठीक है, और रूबल नागी को दिया गया है। नेक्स्ट देखें, यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, RBI ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों MSME के लिए बिना गारंटी ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका 20 लाख। पहले कितना था? 10 लाख कर दिया गया, 10 लाख था, और अभी वर्तमान में कितना कर दिया गया है? 20 लाख। ठीक है, अब क्या कर दिया कि कोई गारंटी, कोई चीज ज्यादा कुछ देना नहीं है, और आपको MSME को बढ़ावा देने के लिए क्या कर दिया है? इसको RBI ने आपको 20 लाख रुपये कर दिया गया, ताकि MSME को बढ़ावा मिल सके और रोजगार को सृजन किया जा सके, साथ साथ में इसमें क्या हो, GDP का ग्रोथ कर सके। नेक्स्ट देखें, देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्धजन बजट पेश किया है, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो इसका ऐसा करने वाला आपका कौन सा राज्य है? तो आपका कौन सा राज्य है? तो केरल है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है
भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का मूल सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर है ड्राइवर ही मालिक है, यानी सारथी ही मालिक है। इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखिए, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन अधिनियम 2025 किस तिथि से लागू होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर है 5 फरवरी 2026। भारत तंजानिया की चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है दार एस सलाम, नई दिल्ली या डोडामा या जांजीबार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, जांजीबार। नेक्स्ट देखें, 12वां उपेंद्र नाथ ब्राहे सोल्जर्स एंड ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका होगा आपका सी, ग्लाइमुन आसी दोरजी वामो वांगचुक। ठीक है, वांगचुक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है हालिया बैठक आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की किस नीतिगत रूप को बरकरार रखा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका है तटस्थ। आपको बता दें, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपका प्रत्येक प्रत्येक 2 मंथ पर आता है। ठीक है, प्रत्येक, और आरबीआई द्वारा प्रत्येक 2 मंथ में इसका जारी करता है। ठीक है, आरबीआई। नेक्स्ट देखें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार सैन्य शक्ति के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका भारत कितनावां स्थान पर है? तो इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में तो चौथा पर है। ठीक है, आपका अमेरिका कितना पर है? तो अमेरिका फर्स्ट पर है। सेकंड पर आपका रूस है। ठीक है, थर्ड पर आपका कौन सा आ जाएगा? थर्ड पर आपका चीन आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पर भारत है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगर पूछेगा कि सैन्य शक्ति के मामले में सबसे पहला स्थान कौन सा है, तो अमेरिका है, और सेकेंड पर आपका रूस है, और थर्ड पर कौन सा है? चीन है। ठीक है, लेकिन और चौथा भारत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट देखें, 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला देश कौन सा है? तो ऐसा करने वाला देश आपका पहला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो है, ऑस्ट्रेलिया भी है, साथ साथ में एक देश और है, और उसका बताने का प्रयास कीजिए आप। तो इसका पहला देश आपका स्पेन है। ठीक है, क्या है? पहला देश स्पेन है, और ऑस्ट्रेलिया भी है से 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया है। ठीक है, पहला ये है, और ऑस्ट्रेलिया भी बंद कर दिया है। अब भारत में इसके लिए केवल कानून है, लेकिन इसके लिए क्या है? कठोर कानून है ही नहीं। ब्लैक स्वाम समिट 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका है उड़ीसा। ठीक है, ब्लैक स्वाम समिट 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने ईरान की किस पहली महिला सदस्य की वैश्विक ओलंपिक निकाय में शामिल होने के लिए चुना गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ईरान की पहली महिला सदस्य को वैश्विक ओलंपिक निकाय में शामिल होने के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आपका बी। ठीक है, क्रिसी कावेंट्री। ठीक है, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? मिलानो काटिना 2026 में शीतकालीन ओलंपिक के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। आयोजन इटली में हुआ था। ठीक है, मिलानो काटिना 2026 का शीतकालीन, ये सही है। फिर उसके बाद मास्कोटस टीना किस माइलो है। ठीक है, ये सही है। थीम आर्मोनिया है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। कहाँ है? गोवा। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो गोवा। नेक्स्ट देखिए, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 के संबंध में गलत पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर है ये। ठीक है, गलत अगर बताना है तो ये हो जाएगा, सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, ऐसा नहीं है, गलत है। अब भ्रष्टाचार में देखें, डेनमार्क 89वें, फिनलैंड 88 और सिंगापुर 84वें शीर्ष देश पर है।
दक्षिणी सूडान और सोमालिया 181वें स्थान पर भ्रष्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 39 अंकों के साथ भारत 91वें स्थान पर है। ठीक है, ये सही है, गलत आपको क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है आदित्य पांड्या। क्या है? आदित्य पांड्या। नेक्स्ट देखें, 79वें संतोष ट्रॉफी 2025-26 का किताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका है डी, सर्विसेज। क्या है? सर्विसेज। प्रोटनल्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स NRI 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर आपका सी, 45। कितना है? 45 इसका रैंक है। नेक्स्ट देखें, 2026 में चुनाव में जीत के बाद जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ठीक है, इसका चुनाव जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो आपका बताइए, साने तकाइची, सनाई तकाइची। ठीक है, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत ने किस शहर में पहली शेरेपा बैठक के साथ ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, भारत और कनाडा ने हाल ही में शेयर्ड वर्क प्लान पर सहमति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए की है? तो इसका सही आंसर है आपका व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। क्या हो जाएगा? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS की सरकारी निकाय द्वारा विकसित और कार्यान्वित की जाती है। तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर है आपका लेखा महानिरीक्षक यानी CGA। नेक्स्ट देखें, सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त में से सभी। डेयरी सहकारी समिति का विस्तार करना, इसका ये कार्य है। उसके साथ दुग्ध यानी दूध खरीद बढ़ाना। ठीक है, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ये भी करेगा। किसमें? श्वेत क्रांति 2.0 का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी में आयोजित, ठीक है, बायोफेच 2026 की कंट्री ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी भारत। जर्मनी में आयोजित क्या हो जाएगा? जर्मनी में आयोजित बायोफेच यानी 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यानी भारत को चुना गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 100 क्वेश्चन हो गया है आपका, 60 क्वेश्चन और बचा हुआ है। बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका है आपका बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, ये अभी इसके जो प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको तारिक रहमान। क्या है? तारिक रहमान, ये याद रखिएगा, सुन लीजिएगा, तारिक रहमान। क्या है? तारिक रहमान यहाँ के बांग्लादेश के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, साथ साथ में अवामी लीग जो था, किनके पार्टी था आपको पता होगा, आपका शेख हसीना का था। क्या था? शेख हसीना का था। शेख हसीना का पार्टी है जो भी भारत में शरण लेके रह रही है। साथ में बता दे, बांग्लादेश के नेशनल पार्टी का हाल ही में जो चर्चित में रहे थे, उनका मृत्यु हो गया है। तो इनका नाम था खालिदा जिया। क्या नाम था? खालिदा जिया। ये कहाँ के प्रधानमंत्री थी? बांग्लादेश के 2 बार प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, कौन? इनका नाम क्या था? खालिदा जिया। और अभी वर्तमान में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का ही क्या है? पार्टी में यानी बहुमत में इनका सरकार है। नेक्स्ट देखिए, RBI ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए संशोधित मसौदे के अनुसार प्रति उधारकर्ता लाख रुपये का संपार्श्विक मार्जिन आवश्यकता को छूट दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका 2 लाख तक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस संबंधित गलत संबंधित मिलान। मतलब फरवरी का जो है आपका दिवस है, तो ये बताना है गलत कौन सा है। आर्द्र भूमि दिवस आपको बता दिए कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, सही है। विश्व रेडियो दिवस आपका, ठीक है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बताइए। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी। विश्व महिलाओं विज्ञान एवं महिलाओं और बालिकाओं के अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका गलत क्या है? इसका गलत है आपका ई, यानी इसमें आपका सारा सही है। क्या है? सारा सही है, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें सभी सही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए 0 प्रोटोकॉल के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? गलत
संस्कृति मंत्रालय के प्रोटोकॉल जारी किया है? नहीं, ये गलत है। राजकीय अवसरों पर 6 पैरा गाना यानी बजाना अनिवार्य होगा, सही है। गीत को गाने में लगभग 3 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। आपको बता दें राष्ट्रीय गीत गाने के लिए कितना समय लगता है? 3 मिनट 10 सेकंड लगता है, यानी कितना सेकंड हो जाएगा आपका? आपका 190 सेकंड, 190 सेकंड। वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको बता दें वंदे मातरम का लेखक कौन है? इसके बताने का प्रयास कीजिए आप। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? 105 का देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया के सबसे बड़े अनाज स्टोरेज प्लांट के तहत पायलट जिले के तौर पर किसे चुना गया है? ऐसा करने वाला कौन सा है? तो बालघाट। बालघाट कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में वर्ष 2026 के लिए किम्बरली प्रक्रिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको भारत को चुना गया है। ठीक है, भारत को चुना गया है और घाना है से उपाध्यक्ष है। ठीक है, घाना क्या है? उपाध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, किम्बरली किस चीज के लिए फेमस है? तो आपका गोल्ड हीरा के लिए फेमस है। क्या है? हीरा के लिए फेमस है। हीरा के लिए फेमस है। और हीरा जो है घाना में हीरा जो होता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा कि हीरा का प्रोडक्शन ऐसे क्या है? घाना में अधिक होता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार वर्ष 2012 से बदल कर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा? 2023। क्या हो जाएगा? 2023, 2024 क्या हो जाएगा? 2024। नई प्रकाशित पुस्तक तथा लेखक का गलत की मिलान पहचान कीजिए। तो इसका गलत क्या हो जाएगा? इसका गलत क्या हो जाएगा? इसका गलत हो जाएगा ए। ठीक है, ए शशि थरूर, ये गलत है। ठीक है, बाकी सारा सही है। हाल ही में भारत का बोथन एआई सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? आपका नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केरल सरकार ने बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को मासिक पेंशन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका स्त्री सुरक्षा योजना। क्या हो जाएगा? स्त्री सुरक्षा योजना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों में क्या शामिल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। प्रधानमंत्री राहत योजना, ठीक है, लखपति दीदियों के लिए लक्ष्य को दुगुना करके 6 करोड़ करना, ये भी सही है। नेक्स्ट देखें, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 में 10,000 करोड़ रुपया देना है। ठीक है, ये सही है। यानी सही पूछेगा तो आपका 3 सही है, ए बी और सी सही है। ठीक है, इसीलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 2000 वर्ष पुराने तमिल ब्राह्मणी शिलालेख मिले हैं? तो ऐसा कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर क्या है? आपका मिस्र। क्या है? मिस्र। नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एआई पर सदस्यीय वैश्विक वैज्ञानिक पैनल को मंजूरी दी है। ऐसा ऐसा को मंजूरी दी है, तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपका सी 40। 5 फरवरी को समाप्त हो रही न्यू स्टार्ट संधि किन देशों के बीच हुई थी? न्यू स्टार्ट संधि किन 2 देशों के बीच में हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका है आपका अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। अमेरिका और रूस। हाल ही में CSIR हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ने दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपका है ए। अश्विनी वैष्णव ने भारत मंडपम में उद्घाटन किया है। सही है। कौन सा पर्व त्योहार जम्मू और कश्मीर से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका गलत हो जाएगा कौन सा? हरेला। हरेला। ठीक है, ये कहाँ का है? तो आपको पता होगा ये कहाँ का है? आपका छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और आपका ये सब कहाँ का त्योहार है? ये आपका जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? आपका जम्मू कश्मीर का है। हेरित, पोस्ते, नवरे, उसके बाद जेठ, अमेठ, ये सब तीनों जो है आपका कहाँ का है? आपको पता होगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट आगे देखें,
नेक्स्ट है हाल ही में पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका निर्मला सीतारमण। क्या हो जाएगा? आपका निर्मला सीतारमण। ठीक है, सॉरी, इसका सही आंसर है अमित शाह। क्या है? अमित शाह। नेक्स्ट देखें, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSD के लिए समर्पित भारत के पहले राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर शहरी चुनौती कोष अर्बन चैलेंजेस फंड UCF के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? डी। अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्र में कुल 4 लाख करोड़ के निवेश का अनुमान है। ये सही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है UBS बिलियनियर अंबानियंस रिपोर्ट्स के अनुसार वैश्विक अरबपतियों की सूची में शीर्ष देश कौन सा है? तो इसका शीर्ष देश कौन सा है? तो फर्स्ट पर आपका USA आता है, सेकेंड पर आपका आता है चीन और थर्ड पर आपका आता है भारत। ये बिलियनर के में। ठीक है, भारत में बिलियनर कितना है? तो 128 है, ये याद रखिएगा। और 700 से अधिक बिलियनर कहाँ पे हैं? USA में। और 350 से अधिक बिलियनर कहाँ पे रहते हैं? तो चीन में रहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें, थांसी नाथन को किस राज्य का पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य किया है? तो आपका केरल। फिर नेक्स्ट देखिए, दुनिया की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, मानकीकरण परीक्षण की गुणवत्ता प्रमाणन लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर आपका है आपका अश्विनी वैष्णव। क्या है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के लिए अनुसंधान और विकास नवाचार कोष का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली क्वांटम घाटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर आपका होगा ए, अमरावती। क्या हो जाएगा? अमरावती। आपका अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखें, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किया गया iLab कनेक्ट किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका है बी। क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर के नेतृत्व वाला AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ठीक है, किस राज्य सरकार ने AI आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद AI शुरू की है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आपका है डी। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका एशियाई विकास बैंक ADB के असम के ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मंजूरी की है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? इसका 182 मिलियन डॉलर। आपको बता दें, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना आप बताइएगा। और इसमें टोटल आपका कितना देश है? तो आपका बता दें 69 देश है। और हाल फिलहाल में भी कौन शामिल हुआ है? तो इजराइल शामिल हुआ है। ठीक है, इजराइल, यह याद रखिएगा, इजराइल शामिल हुआ है। हाल ही में महिला इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा किस राज्य ने किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश ने महिला इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा किया है। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है पहला? तो आपको आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने किस नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर ट्विप सड़क रेल सुरंग परियोजना का निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? आपका डी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका उदय कोटक। क्या है? उदय कोटक। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, इसका गलत क्या है? तो गलत आपका है ए, कचरे के अब 3 श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा। ठीक है, 3 श्रेणी नहीं बल्कि कितना आपका, ये आपका कितने श्रेणी में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, 100 किलोग्राम थोक अपशिष्ट उत्पादन का प्रावधान होगा।
तो इसका सही अगर पूछेगा तो आपका ये सही है। ऑनलाइन ट्रैकिंग और ट्रैकिंग और सख्त रिपोर्टिंग अनिवार्य होगा, ये सही है। गैर पुनर्चक्रण योग कचरे की लैंडफिल भेजने की अनुमति है, सही है। ठीक है, तो बी सी डी सही है और आपका ए क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। हाल ही में इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ ईयर किसे चुना गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही होगा आपका स्मृति मंधाना। क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना। सीमांत नागालैंड प्रादेशिक प्राधिकरण के लिए त्रिपक्षीय समझौते के लिए कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, भारत सरकार। क्या हो जाएगा, भारत सरकार। नेक्स्ट देखें, वर्ष 2025 के लिए एलईडी सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेस भारत के दुनिया भर का कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसका सही आंसर आपका है, आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, प्रथम। क्या हो जाएगा, प्रथम। नेक्स्ट देखें, मोतियाबिंद उपचार के लिए चांग कैंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है डी। क्या, ए और बी। ठीक है, डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर के वेंकटेश। ठीक है, रूबल नागी को आपको दिया गया है, ग्लोबल टीचर का अवार्ड दिया गया है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नवनियुक्त प्रधानमंत्री संबंधित गलत कथन पर पहचान कीजिए। ठीक है, तो गलत कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही होगा आपका तारिक रहमान। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं? नहीं, ये कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं, बांग्लादेश के, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मिया अमोर मोटली प्रधानमंत्री बारबाडोस का है। ठीक है, ये सही है। एंड्री ग्यूरो अंतरिम प्रधानमंत्री बुल्गारिया के हैं, ये सही है। सलीम बिन ब्रिक प्रधानमंत्री यमन के हैं, ये सही है। ठीक है, गलत कौन सा है, तारिक रहमान कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट देखिए, एआई पासवर्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सा बन गई है? तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश। भारतीय सेना पहली बार किस वर्ष इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कब आयोजित करेगी? इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है 2026। नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट है 15 से 25 फरवरी तक इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है आपका सी। क्या हो जाएगा, विशाखापत्तनम। अमेरिका और किस देश के बीच हाल ही में बड़ी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हाईवे अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका डी, दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका का शीर्ष देश कौन रहा है? तो इसका सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर सही क्या होगा, इसका सही आंसर आपका ए, भारत। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान कौन सा रहा, तो भारत। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मथुरा। नेक्स्ट देखिए, जर्मनी में आयोजित फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर क्या है, इसका मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, फीडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है 2026 का? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका, भारत और नवाचार वर्ष की औपचारिक शुरुआत हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका बी। क्या हो जाएगा, फ्रांस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु उद्घाटन किया है, ऐसा कौन सा नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो इसका गलत क्या होगा, डी, सोमालिया पासपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर। नहीं, सोमालिया नहीं, बल्कि कौन है, कौन है सोमालिया, अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान में है। ठीक है, सोमालिया आपको बता दें, सोमालीलैंड का दर्जा कौन सा राष्ट्र दिया है? तो आपको इजराइल दिया है। कौन सा राष्ट्र दिया है? इजराइल है, सोमालीलैंड का दर्जा दिया है, इसको राष्ट्र का दर्जा दे दिया है। भारत 75वें स्थान पर पहुंच गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, ये फरवरी का इंडेक्स है। ठीक है, तो ये सही है। सिंगापुर 192 और जापान और दक्षिण कोरिया 187वें शीर्ष पर है, तो ये सही है। इस इंडेक्स में पाकिस्तान पासपोर्ट 97 स्थान पर है, ये सही है। ठीक है,
गलत, आपको सोमालिया नहीं बल्कि अफगानिस्तान होगा, जो निचले स्थान पर है हेनले पासपो इंडेक्स में। ये ये है से फरवरी 2026 का इंडेक्स है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत का कितना रैंक है, स्थान है, तो 75 है, ठीक है। पहला स्थान पर सिंगापुर और जापान और दक्षिण कोरिया का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है, तो बिहार। नेक्स्ट देखें, आज नक्सल का शुरुआत आपका कहाँ से हुआ था, वेस्ट बंगाल से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका बी, 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभ्यास मिलान 2026 13वां प्रमुख बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास 18 से 25 फरवरी 2026 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका विशाखापत्तनम और बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका है 15 अरब डॉलर के निवेश के साथ अमेरिका इंडिया कनेक्ट अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का घोषणा की गई है, ठीक है। ऐसा कौन सा, गूगल, ठीक है, क्या है, गूगल। हाल ही में 50वीं मातृश्री अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसको, तो रेखा गुप्ता, हेमंत सोरेन, हेमंत विश्व शर्मा, नीतीश कुमार, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका है आपका रेखा गुप्ता। ये मुख्यमंत्री कहाँ के हैं, आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री है। हेमंत विश्व शर्मा कहाँ के मुख्यमंत्री है, तो असम का। हेमंत सोरेन झारखंड का है, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अभी ऐसे ये राज्यसभा में चले गए हैं, ठीक है। ये मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिए हैं, और अभी वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री ऐसे कौन है, तो आपका सम्राट चौधरी है। नेक्स्ट देखें, पहले यूरोपीय कानून गेटवे कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास कीजिए, इसका 154 का आपका आंसर क्या होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 लीड्स डिक्लेरेशन का मुख्य फोकस क्या है, बता दें। ये यूपीएससी 2026 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका वैश्विक सहयोग के साथ जिम्मेदार और नैतिक एआई विकास को बढ़ावा देना, ये सही आंसर है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ए, दुबई में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, जिसे फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, इसका सही आंसर आपका बी होगा, क्या होगा, बी, दिल्ली और मेरठ। हाल ही में परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2.0 के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपका क्या होगा, ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है, ठीक है, ठीक है। अगला देखें, अगला देखें, सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से सही होगा, ठीक है, ये, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आपका पैमाना पोर्टल के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पैमाना पोर्टल से संबंधित उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। उद्देश्य प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को निगरानी करना, सही है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, सही है। यह 150 करोड़ या अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजना है, इसीलिए यह तीनों कथन क्या है, सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर पांडु महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। 161 क्वेश्चन था, इसको फरवरी 2026 का इसमें संपूर्ण रूप से इसको कवर किया गया है, ठीक है, यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्च 2026 का करंट अफेयर नेक्स्ट वीडियो में कल हम लेकर आएंगे, ठीक है।